हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन सेकंड, जो कि है डबल टैक्सेशन रिलीफ का। ये क्या बोल रहा है कि भास्कर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इज एन म्यूजिशियन ड्राइविंग इनकम 7,50,000 फ्रॉम कंसर्ट्स परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। टैक्स ऑफ 1 lakh was deducted at source in that country where the concerts were performed। ये बोल रहा है कि फॉरेन इनकम है 7,50,000 की और 1 lakh है उसके ऊपर TDS। फिर इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद दैट कंट्री, मतलब कोई भी DTAA नहीं है। फिर है हिज इनकम इन इंडिया अमाउंटिंग टू 30 lakh। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ भास्कर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग ही हैज डिपॉजिट 1,50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फादर रेसिडेंट इन इंडिया एज 65 years, अमाउंट 52,000। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। इसमें हमें पहले क्या करना है कि हमें पहले टोटल इनकम निकालनी है। पहले हमें टोटल इनकम निकालनी है, उसकी कितनी टोटल इनकम है। तो उसकी इंडिया से इनकम कितनी है 30 lakh, तो हम लिख लेंगे 30 lakh। फिर है फॉरेन इनकम लिखेंगे। फॉरेन से इनकम कितनी है उसकी 7,50,000 लिख ली। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे तो वो हमारी हो जाएगी GTI, जैसे इस क्वेश्चन में कर रखा है सेम वैसे ही हमें लिखना है। तो फिर इसकी हो जाएगी 37,50,000। फिर उसमें से हमें डिडक्शंस देनी है, जो इसने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए हम डिडक्शंस देते हैं। जैसे इसमें एक तो इसने PPF में कंट्रीब्यूट किया है 1,50,000, तो PPF में किया है तो 1,50,000, जो कि 80C की डिडक्शन है। फिर है एक है इसमें 80D की डिडक्शन, जिसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अपने फादर का, जो कि सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 लिमिट, अपर लिमिट इसने किया तो 52,000 है, पर अपर लिमिट 50,000 ही है। फिर ये डिडक्शंस देने के बाद में हमारे पास बचेगा 35,50,000 टोटल इनकम। टोटल इनकम निकाल ली हमने। अब हमें क्या निकालना होता है, इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है। तो फिर हम टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। टैक्स निकालते हैं फर्स्ट 2,50,000 पर, जो कि नील होती है। फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर, जो कि 5% है, 12,500। फिर नेक्स्ट 5 lakh पर, जो कि 20% है, 1 lakh हो गया। फिर जो बैलेंस बचा उस पे 30%, 7,65,000 आ गया। इसका आप टोटल करोगे तो आएगा 8,77,500। कैलकुलेटर से करना है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पैटर्न पता होना चाहिए। फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह, जो कि 4% है, तो वो है 35,100। तो ये ऐड करने के बाद में आ जाएगा 9,12,600। ये अमाउंट आ जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। अब हमें उसमें रिलीफ लेस करना है, तो रिलीफ के लिए हमने 3 स्टेप देखी थी। पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कितनी है, तो उसके लिए क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई हमारी 9,12,600। कितनी इनकम पे आई 35,50 इस पे आई, इंटू 100 करेंगे तो वो हमारी रेट आ जाएगा। आपको फॉर्मूला भी निकलना है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था। फिर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए आपको स्कोर मिलेंगे। फिर है इसकी रेट आ जाएगी 25.707% आ जाएगा। फिर सेकंड फॉरेन इनकम के लिए निकालते हैं। तो फॉरेन के लिए हमने टैक्स कितना पे किया है, इसने बताया कि 1 lakh पे किया है हमने TDS, 1 lakh पे किया है। कितनी अमाउंट पे किया है हमने 7,50,000 पे किया है। इक्वेशन में दिया हुआ है आपको 7,50,000 पे। फिर हम इंटू 100 करेंगे तो हमारी रेट आ जाएगी 13.33%। फिर इन दोनों में जो भी लेस हो, लेस कौन सी है, ये वाली है। तो फॉरेन इनकम कितनी है हमारी
फॉरेन इनकम है हमारी 7,50,000, तो 7,50,000 का 13.33% हम निकालेंगे तो वो हमारी रिलीफ अमाउंट होगी, जो कि आएगी 1 लाख, जो कि हमें इसमें से लेस करनी है रिलीफ अंडर 91 के तहत कितनी करेंगे हम 1 लाख। तो हमारी लास्ट में अमाउंट कितनी आएगी 812,600। ये हमारी टैक्स पेएबल है जो कि उसे इंडिया में पे करना होगा। ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ये तो मैंने रफली आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे करना है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम निकालनी है, 2 इंडियन और फॉरेन इनकम आ गई, ये जीटीआई आ गई, फिर उसमें से आपको रिडक्शंस देनी है जो एटीसी डी, ये मैंने आपको पहले करवा रखी है वीडियो में क्या क्या करनी है। तो ये और इसकी भी जो एटीसी की है मैक्सिमम रिडक्शन 150 है और डी में सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। तो ये रिडक्शंस दे दी 2 लाख की, फिर हमारी टोटल इनकम आ गई। फिर उसमें हमें टैक्स निकालना है जो कि स्लैब रेट से निकलेगा। ये 35,50,000 है, उसमें से 2.5 लाख एक्सेप्ट हो गया। अगले 250 पर 5%, फिर 5 लाख पर 20% ऐसे निकाल लेंगे, सारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर उसमें हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ देंगे तो ये इतनी अमाउंट आ जाएगी। फिर हमें वो 3 फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला लगाना है, फिर उससे हमारा 1 लाख अमाउंट आ जाएगी। फिर आ जाएगा टैक्स पेएबल इन इंडिया, जिसको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। फिर आपको अगर जरूरत पड़े तो ये चीज़ आपको वर्किंग नोट में शो करनी चाहिए कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्किंग नोट में कर सकते हो। फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया कि एटीसी की मतलब इसने डोनेट तो 52,000 किए थे, सॉरी प्रीमियम पे तो 52,000 किया था, फिर इसको डिडक्शन 50 की क्यों मिली, वो उसने एक्सप्लेन कर दिया कि मैक्सिमम डिडक्शन एटीडी में 50,000 ही मिलती है अगर वो सीनियर सिटीजन हो तो, और अगर सीनियर सिटीजन ना हो तो 25,000 है ही। ये आपको मैंने करवा रखा है। फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन वर्किंग नोट में ये जरूर शो कर देना, ये वर्किंग नोट में शो करना ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।